Hello student, today I am going to explain you the new chapter reproductive health. Healthy. Disease free person is called healthy. ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई रोग नहीं होता उसको healthy कहते हैं. Health इनमें स्वास्थ्य. Health is a state of complete physical, mental and social being, well-being and absence of disease. तो हेल्थ क्या एक स्टेट है जिसमें फिजिकल मेंटल तथा सोशल वेलबींग वो फ्री हो, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी ना हो तथा उसकी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, तो उस कंडीशन को हेल्थ कहते हैं. नेक्स्ट वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Reproductive health that the peoples are able to have responsible satisfying the safe sexual life and they have to capacity to reproduce. तो ऐसे पर्सन जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ उनकी सेटिस्फाई हो और उनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, उस हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने का क्या महत्व है. फर्स्ट, अवेयरनेस अमॉन्गेस्ट द मेल एंड फीमेल फॉर हेल्दी रिप्रोडक्शन. हेल्दी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल को अवेयर किया जाता है. सेकेंड, इट प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट द रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बर्थ कंट्रोल की जो प्रोसेस है उससे किस तरह से अवेयर किया जाए तथा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए. इट्स प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द क्लीनिंग और हाइजीन ऑफ सेक्स ऑर्गन. जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको किस तरह से क्लीन और हाइजीन किया जाए उसके बारे में जानकारी दी जाती है. इट्स प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसके बारे में इससे ये नॉलेज मिलता है कि सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडीएस जो होती है, वो किस तरह से फैलती है, लोगों को उसकी जानकारी दी जाए. इट्स प्रोवाइड नॉलेज टू पीपल मैनेज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब एबनॉर्मल होता है तो उसको डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो लोगों को इसको जानकारी दी जाती है, उससे पता चलता है. इट्स एम टू अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग. लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ताकि उनकी जो चिल्ड्रंस होती है उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज. फर्स्ट वन प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन टेबू. कुरीतियाँ होती है, जैसे इन इंडियन सोसाइटी सेटअप ट्रेडिशन एंड रिलीजियस डू नॉट अलाउड टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू चिल्ड्रंस. अपने समाज के अंदर अपना जो धर्म है, अपने जो वो रीति रिवाज है, वो बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना अलाउ नहीं करता है. ये पहला प्रॉब्लम है. अर्ली मैरिज. बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है. किड्स पेरेंट्स. चाइल्ड मैरिज रिजल्टेड इन हैविंग द चिल्ड्रन इवन द पेरेंट्स वेयर द देमसेल्व्स क्लीन. बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है, बच्चे उसमें जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो बच्चे रहते हैं वो किड्स पेरेंट्स के फॉर्म में रहते हैं, उनका बिहेवियर उस तरह से रहता है, उनमें अवेयरनेस नहीं होती है. कैरियर. आफ्टर मैरिज द कपल वुड हैव टू अनेबल टू कंटिन्यू देयर स्टडी. जिनकी जल्दी शादी हो जाती है तो उनमें क्या होता है कि बाद में वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते. इसके कारण जो होते हैं उनका करियर जो होता है ब्लॉक हो जाता है, स्पेशली ऑफ फीमेल. इसमें स्पेशली क्या होता है, फीमेल का जो करियर होता है वो ब्लॉक हो जाता है. टीनेज लेडी. टीनेज फीमेल वुड नॉट फिजिकली फिट टू बियर द फीटस एंड नरिश प्लांट. जो किशोरावस्था में जो लड़की होती है वो प्रॉपरली फिट नहीं होती है कि वो चाइल्ड को कंसीव कर सके, उसकी प्रॉपरली नरिशमेंट कर सके. इसके बाद है डीमॉर्फिटीज. इट्स कॉमन प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अर्ली मैरिज. जल्दी शादी करने के कारण जो संतान उत्पन्न होती है वो एबनॉर्मल होती है, क्योंकि उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. Maternal and infant mortality rate. The rate of MMR और IMR are high. कम उम्र में शादी करने से जब वो चाइल्ड कंसीव करते हैं तो उस कंडीशन में मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है, और जो बच्चा पैदा होता है उसकी भी डेथ हो सकती है. तो वो डेथ जो होती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो भी इंक्रीज होती है, हाई होती है. पर्सनल हाइजीन. A little knowledge of personal hygiene of reproductive organs. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरह से क्लीन किया जाता है उसके बारे में जानकारी ना होना, जिसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती है, कॉज होती है. हेल्थ ऑफ लेडीज. लेडीज बिकम वीक, द एनीमिक एंड इजी प्रे टू सेवरल डिजीज.
लेडीज़ जो होती है बहुत कमज़ोर होती है और एनीमिक होती है, जिसके कारण उनमें आसानी से डिजीज़ कॉज हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर हैज़ बीन द सर्ज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और मेन कॉज होता है इसका कि बहुत कम एज में शादी कर देने से उनके अंदर चाइल्ड जो होता है जल्दी कंसीव हो जाता है, पॉपुलेशन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। स्ट्रेटेजीज, तो बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है। जनरल अवेयरनेस, तो लोगों में इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो उसके लिए हेल्प ली जाती है ऑडियो विजुअल एड्स की। या तो रेडियो पे एड्स दिए जाते हैं या टीवी पे एड्स दिए जाते हैं। इससे प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह छपवाए जाते हैं। एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पर इसके विषय में जानकारी दी जाती है। रोल ऑफ एल्डर्स, the parents and other close relative, teachers and friends have to duty provide the sex related information to young children. अपने जो एल्डर्स बड़े होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, टीचर और फ्रेंड्स होते हैं, उनका ये फ़र्ज बनता है कि जो छोटे यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू यंग, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइडेड करना चाहिए। फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, the fertile people, the people of marriageable age group must be educated about the birth control option. जो मैरिज की एज होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, मैरिजेबल होना ज़्यादा होना चाहिए, और जो मैरिजेबल पीपल होते हैं वो ग्रुप होता है एजुकेटेड होना चाहिए। तो उसमें बर्थ कंट्रोल के जो ऑप्शंस होते हैं, रीजन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ कंट्रोल होते हैं, केयर अबाउट द मदर इन पास केयर ऑफ चाइल्ड, उन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। Uncontrolled population, everybody would know the harmful effect of uncontrolled population growth and social abuse. सभी लोगों को बताना चाहिए कि जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन होते हैं उसके क्या सोशल इफेक्ट्स होते हैं। सोशल एविल, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में और उसकी जो पॉपुलेशन से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जो अवेयरनेस है लोगों में कम है, जिसके कारण जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उस बारे में सोच नहीं पाते और एक आवश्यक ज़रूरी कदम उठा नहीं पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज द मटेरियल सपोर्ट रिक्वायर्ड टू अटेन द प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर कंप्लीट होगा, मजबूत होगा, टफ होगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज दिए जाएंगे, मटेरियल का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में असिस्टेंस किया जाएगा, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है, जैसे एमसी साइकिल की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, डिलीवरी तक, कॉन्ट्रासेप्शन, एबॉर्शन और फर्टिलिटी से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अगर पहले से अवेयर किया जाता है तो उस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो होने वाले एबनॉर्मलिटीज़ है उसको रोका जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, देयर इज अ सेचुटरी बैन ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स के ऊपर जो डिटर्मिनेशन होता है, जेंडर जो चेकिंग होती है उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। मैरिजेबल एज, इंडिया के अंदर जो मैरिजेबल एज है वो कम्प्लीटली बैंड होना चाहिए, मतलब जो लड़कों की एज होना चाहिए 21 और लड़कियों की जो होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए। रिसर्चेज, गवर्नमेंट एनजीओ सपोर्ट एंड रिसर्चेज गोइंग ऑन टू हेल्थ field of reproductive health care such as the development of new method of contraceptive and medicines। जो एनजीओ है बहुत सारी फील्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर होती है, वो डेवलपमेंट कर रही है नई नई कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मेथड तो मेडिसिन, ताकि जो पॉपुलेशन से ग्रोथ होती है उसको रोका जा सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पॉपुलस मीनिंग पीपल। जो पॉपुलेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड पॉपुलस से बना है जिसका मतलब होता है पीपल या लोग। डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज और अदर ग्रुप्स विन विच इंडिविजुअल में चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग द पर्टिकुलर स्पेस। एक कोई पर्टिकुलर स्पेस है, वहाँ पर या तो सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म होंगे या दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होंगे। ये क्या करते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करते हैं। तो जो पर्टिकुलर स्पेस होता है वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू विन एडवर्ड के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन, अ पॉपुलेशन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। जो पॉपुलेशन होता है
वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मतलब उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। बायो की वो ब्रांच जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है उसको डेमोग्राफी कहते हैं। रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रोल ऑन डिजीज एंड एपिडेमिक। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है तो डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल किया गया, एपिडेमिक जो होती है महामारी उसके ऊपर कंट्रोल किया गया, जिसके कारण जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ हुआ। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से साथ साथ डेवलपमेंट होने से एग्रीकल्चर भी इंक्रीज हुआ, जिससे जो क्रॉप होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे लोगों का फुलफिलमेंट होता है फूड रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ इन द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होने से डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने से तथा शहरीकरण ज़्यादा होने से। इमिग्रेशन, बाहर से लोग शहरी जगहों पर ज़्यादा जाते हैं जिससे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। Population explosion caused by many social problems like the shelter, food, environmental imbalance, poverty, illiteracy and unemployment. अब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके कारण बहुत सारे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे घर छत की, खाने की तथा वातावरण संबंधी समस्याएं, गरीबी, असाक्षरता तथा बेरोजगार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसके क्या कारण है। इंक्रीज इन बर्थ रेट, बर्थ रेट का इंक्रीज होना, मोर्टेलिटी रेट जो होती है डेथ रेट है उसका डिक्रीज हो जाना। कंट्रोल ऑफ डिजीज ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ एग्जैक्ट सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, अगर कोई डिजीज होती है तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकल के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा उस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, जिससे बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन करने की या रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। लो एज मैरिज ऑफ गर्ल्स, रीगेनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन अर्ली एज, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं जिससे चाइल्ड कंसीव बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सेफ्टी अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उससे बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोगों की जो डेथ रेट है वो कम हुई है। करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से डेवलपमेंट भी हो रहा है, और डेवलपमेंट होने से जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज़ हो रही है और लोगों को फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। लोअर सोशल स्टेटस ऑफ मैक्सिमम पीपल, जो पीपल्स होते हैं उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो लोअर श्रेणी का, निम्न श्रेणी का होता है, उसके कारण पॉपुलेशन जो होती है एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, जो बीमारियां उनका आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जो महामारी उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल टेबूज एंड टेम, सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ होती हैं उसके कारण भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं जिससे वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इमिग्रेशन, गांव से लोग शहरों की तरफ से दौड़ते हैं जिसके कारण शहरों में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट कॉजेस लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ रिक्वायरिंग मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती है तो लोगों की ज़रूरत का जो सामान होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड, इट्स रिजल्ट ओवर एक्सप्लोटेशन of natural resources like the food material, petroleum, forest, soil and minerals, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे भोजन हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जंगल हो गए, मिट्टी हो गए, मिनरल से इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन मतलब दोहन होगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉल्यूशन, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता है। इट रिजल्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल इम्बेलेंस,
हो जाता है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है तथा वातावरण में असामान्यताएं उत्पन्न होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है। इट कॉजेज डिक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, और पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो स्तर है, वो घटता है। इट आल्सो कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, अनहेल्दी हाइजीनिक कंडीशन, डिक्रीज इन मॉरल वैल्यू इन सोशल स्टेटस। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो फूड सप्लाई है उसका शॉर्टेज होगा और लोगों के अंदर अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, वो जो उनमें तो रहेगा, साफ सफाई का जो ध्यान नहीं दिया जाएगा। उनके अंदर जो नैतिक वैल्यू होती है, नैतिक वैल्यू होगी तथा सामाजिक स्टेटस जो होगा उनका, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से उनका जो और एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ रहा है।